हेलो एवरीवन। इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं विषय संस्कृत सेट बी का सॉल्यूशन इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 18 प्रश्न दिया गया था। अस्मिन् प्रश्न पत्रे 18 प्रश्न सन्ति उत्तर क्रमांकम अवश्यम लेखनीयम। जिसका पहला प्रश्न 3 अंक के लिए श्लोक से आधारित प्रश्न। अधोलिखितम पद्यासम पठित्वा यथा निर्देशम उत्तरत। क्रोधार्थ भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रंशः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यहाँ पर प्रज्ञा प्रज्ञा का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपको बताना है। प्रज्ञा का मतलब होता है बुद्धि। सम्मोह कस्मात् भवति, तो इसमें आ जाएगा पहला ही लाइन पर इसका आंसर आपको दिया है। स्मृति भंसात् बुद्धि नाशो इतश्चरणस्य हिंदी भाषाया अनुवादम करुत, तो इसका है स्मृति के नष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। याददाश्त के नष्ट होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरत रात्रि गमर्ष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकश्रिय इतद्धम विचियन्ति कोसगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गजः उज्जहार। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पर क्रियापदम बताना है। क्रियापदम हो जाएगा आपका उज्जहारः। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर श्लोके सूर्यः इति पर्यायपदम अस्ति, तो यहाँ पर सूर्य का क्या हो जाएगा भास्वान। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा भास्वान। फिर आपको दिया नलिनी गज उज्जहारः, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा हाय। हाथी ने कमलिनी कमल के पौधे को उखाड़ दिया। फिर इसका हिंदी में अनुवाद करना था साधुओं ही ना ही सर्वत्र सज्जन पुरुष सब जगह नहीं मिलते हैं। पहले का गत्तस्य शोचनम न करणीयम, बीती हुई बात पर शोक नहीं करनी चाहिए। नास्ति विद्या समम चक्षु, विद्या के समान कोई आँख नहीं है, नेत्र नहीं है। परिवार लघु एव वरम, छोटा परिवार ही श्रेष्ठ परिवार होता है। ये 4 अंकों का पूछा गया था क्वेश्चन। या तो इसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना था। आलसी को विद्या कहाँ, अलस्य कूतो विद्या। विपत्ति में आत्मबल नहीं छोड़ना चाहिए। विपत्तौ अपि आत्मबलम न त्यजेत, त्याग के समान सुख नहीं है। नास्ति त्याग समम सुखम, माता भूमि से भी श्रेष्ठ है। मातो भूमि गरिष्यसि। ये प्रश्न नंबर 4 है जिसका उत्तर आपको लिखना था। अपठित गद्य पठितांश पठित्वा निर्देशा अनुसारेण उत्तरत, तो यहाँ पर आपको दिया गया पठित गद्यांश जिसको पढ़कर आपको उत्तर करना था। द्रव्ये अस्य विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुविधय। यहाँ पर आपका आ जाएगा पहले ही आंसर पर वो दिया गया है बहुविधय आ जाएगा इसका आंसर। वयम अस्य क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम कुर्याम, इसका हो जाएगा कुर्याम। अवनीतम अस्य विलोपन पदम अत्र प्रयुक्तम उन्नतिम, इसका हो जाएगा उन्नतिम, जैसे यहाँ पर दिया है उन्नतिम। तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मे प्रयुक्तम मातृभूम्याय, इसका हो जाएगा मातृभूम्याय। इस तरीके से यहाँ पर भी दिया गया है, यहाँ से ढूंढकर आंसर लिखना था। फिर है प्रश्न नंबर 5, भवतया नाम कविता अस्ति भवती शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायगढ़ नगरे पठन्ती अस्ति अवकाशाय स्वप्राचार्य प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत। फिर इसमें मंजूषात आपको शुल्क क्षमा प्रार्थनम लिखिते अस्मिन् प्रार्थना पत्रे रिक्त स्थानानि मंजूषाया प्रदत्त पदानां सहाये पूर्यत, ये आपको दिया गया, इसको पूरा करना था।
सबसे पहले पर आ जाएगा महोदया, महोदया ये पहले पर आएगा। सेकंड पर हो जाएगा मम, फिर तीसरे पर आ जाएगा आपका कर्मचारी, चौथे पर आ जाएगा निर्वाह, फिर पांचवें पर आ जाएगा एका, फिर छठवें पर आ जाएगा आपका सदस्याः, फिर 7 पर आ जाएगा निवेदयामी, फिर आपका 8 पर आ जाएगा शिष्याः। इस तरीके से इसका आंसर होगा। ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फिर आपको दिया गया प्रश्न नंबर 6, मंजूषा को आपको कंप्लीट करना था। तो यहाँ पर पहले पर आ जाएगा आपका हता, पहले पर आ जाएगा आपका हता, सेकंड पर क्या आएगा आपका सुहता, तीसरे पर क्या आ जाएगा आपका निहंती, चौथे पर आ जाएगा आपका प्रज्ञा, फिर यशस्य, ये यहाँ पर 5वें नंबर पर आएगा। फिर आपका 7th क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निबंध लिखना था 12 शब्दों पर। मम प्रिय कवि, बीटा ग्राम्य जीवनम पर्यावरणम। या तो अपना परिचय लिखना था संस्कृत में 12 वाक्यों पर। फिर प्रश्नों का उत्तर, प्रश्न नंबर 8 का कोरबा नगरम किमर्थ प्रसिद्धम, तो ये आ जाएगा ताप विद्युत केंद्रम। कह चंदन दासम द्रष्टुम इच्छति, तो इसका आंसर बताना था आपको। कस्य पिधानम करोति, तो घटस्य कूपस्य आएगा। मंगलयानम कुतम विमुक्तम, श्रीहरिकोटा। इस तरीके से आपको आंसर करना था। प्रश्न निर्माण आपको दिया गया था, प्रश्न निर्माण से आपको क्वेश्चन आया था। प्रश्न निर्माण का क्या हो जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा सिविना की जगह पर आएगा केन। फिर आपका कस्य, यहाँ पर कस्य आएगा। फिर तीसरे पर आ जाएगा आपका कया, फिर फोर्थ पर आ जाएगा कस्याम। ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से दिया गया था। फिर आपको दिया है उचित विकल्पम छित्वा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका शीघ्र उज्ज्वलती, यहाँ पर हो जाएगा पर स्वर्ण। फिर आपका हो जाएगा अनु, इसमें अनु हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पितु नाम, इसका पितु का नाम बताना था, किसका, आत्मनंद का। पिता का नाम था धनी रामः। फिर इसका पर आ जाएगा आपका घ, PSLV-C25। फिर भिन्न पदम, भिन्न पदम संकयम, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर है आपको मिलान करना था, उचित मेलनम, सप्तमी विभक्ति पहले का आ जाएगा, दूसरे पर आ जाएगा आपका व्यासः, तीसरे पर आ जाएगा अजनातः, फिर आपका चौथे पर आ जाएगा वाल्मीकि, फिर पांचवें पर आ जाएगा आपका तृतीय विभक्ति। इस तरीके से इसका आंसर होगा। फिर है आपको दिया गया है, इसको बताना है। फिर बाला डैश स गच्छति, जनकेन, इसका हो जाएगा जनकेन। फिर आपका जो नेक्स्ट है तत् का हो जाएगा यहाँ पर सा। फिर सह लेखम, यहाँ पर हो जाएगा लेखिष्यति, लेखिष्यति। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अहम भोजनम डैश भक्ष्यामि, भक्ष्यामि। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन अयम डैश विद्वानम अस्ति वैदिकः, वैदिकः, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया था 141 और 105, इसका हो जाएगा एक चत्वारिंशदधिकम शतम। फिर आपका 105 का पंचाधिक शतम। फिर है सुप प्लस अंतः, सुप प्लस अंतः क्या हो जाएगा, सुबंतः, सुबंता हो जाएगा इसका। पितु प्लस इच्छा, पितु प्लस इच्छा क्या होगा, पितुरिच्छा, पितुरिच्छा, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपको दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन संयुज्य वाक्य पुनः लिखत, यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर पहले का हो जाएगा श्रुत्वा, श्रुतवा। सेकंड का हो जाएगा आपका पठन,
सेकंड का हो जाएगा आपका पठन। रमा भोजनम पचती, रम्या, पहले का हो जाएगा रम्या भोजनम, रम्या भोजनम पच्यते। शिशु स्वपिति, यहाँ पर हो जाएगा शिशु नाम, शिशु नाम सुप्यते, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर दिया गया था क्वेश्चन त्रीणी अवयव पद्यानि चित्वा लिखत, तो यहाँ पर अवयव पद आपको चुनना था। तो यहाँ पर अवयव पद में हो जाएगा कथम, एक आपका अवयव पद है कथम, न, अपि, आपका भो, आपका एव, जो जुड़ा जुड़ा है उसमें से आपको लिखाना था। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित पदानाम समास विग्रहम कृत्वा वाक्यानि पुनः लिखत, असिद्धः, असिद्ध का हो जाएगा न सिद्धः, न सिद्धः, न सिद्धः, इति असिद्ध, इति असिद्ध। और इसका हो जाएगा नौ तत्पुरुष समास। फिर दिगंबरः, दिशः, दिशः एव अंबरम, अंबरम यस्य सः। और कौन सा समास होगा, बहुब्रीहीय समास। फिर आपका जो दिया है वारिदः, तो वारी ददाति, ददाति इति वारिदः, तत्पुरुष समास है, उत्पत्त तत्पुरुष समास। वाक्य शोधनम कृष्ण पुस्तकम ददति, ददाति, पुस्तकम ददाति। रामेण, रामेण निबंधः लिख्यते। फिर त्वं भक्ति कथम न रोचते, तो त्वं की जगह हो जाएगा तुभ्यम, तुभ्यम भक्ति कथम न रोचते। फिर आपको दिया गया है इसके अनुसार इसको उत्तर देना था आपका प्रश्न नंबर 17 पर। यहाँ पर आपको ढूंढ के इसका आंसर करना है। प्रश्न नंबर 18 ये यहाँ पर से पढ़ के आंसर करना था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।